हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं INCCS चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहता हूं वो है कि चाइनीज़ में जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, उसका पर्पस क्या है और उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका सर्टिफिकेट्स कैसा होता है और उस सर्टिफिकेट्स का एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट आपको लेके चलते हैं कि चाइनीज़ में जो एग्ज़ाम है जो वर्ल्ड लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन चाइना की है, जिस इंस्टीट्यूट को हम लोग बोलते हैं हानपान इंस्टीट्यूट। हानपान जो वर्ड है वो चाइनीज़ में है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स है चाइना की, जो ये पूरे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है। इनके हेड क्वार्टर ऑफ कोर्स चाइना में है, लेकिन जो इनका जो मेन ब्रांच है इंडिया में, अगर मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में जो इनका एग्ज़ाम का हेड क्वार्टर्स है वो है वेलोर है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। आपको पता ही होगा, अगर आप मैप जानते हैं तमिलनाडु का, वेलोर। और आप उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है चीज़ें जो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बहुत फेमस है इंजीनियरिंग सेक्टर में, IT सेक्टर में, उस इंस्टीट्यूट्स में उनका हेड क्वार्टर है। ये चाइनीज़ स्टडीज़ बोला जाता है। ये करीबन 5 से 6 साल, इनफैक्ट 5 से 6 साल क्या, उससे पहले 7-8 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब इंडिया में लोगों को इस एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। जैसे कि हम लोग चाइनीज़ पढ़ रहे थे उस समय भी पता था, लेकिन उस समय एग्ज़ाम्स नहीं होती थी इंडिया में। ये बेसिकली एग्ज़ाम जो होता था, लोग इंडिया से चाइना जाते थे और श्रीलंका जाते थे और नेपाल जाते थे एग्ज़ाम्स के लिए। हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया में अच्छे तरीके से काम किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप कर लिया जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी। जब उनका हेड ऑफिस, अगर आप देखेंगे इंडिया में एक है, अगर वेलोर में, तो वहाँ से वो सारी ऑपरेट्स होती थी। अब ये एग्ज़ाम्स तो हो गया कि कौन से इंस्टीट्यूशन लेती है एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम किस लिए लिया जाता है। अब इसका जो पर्पस है एग्ज़ाम लेने का, चूँकि आपको पता होगा जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स को और IELTS जो स्पेशली इंग्लिश के लिए होता है, और जब इंग्लिश टेस्ट आप पास करते हैं तो वो इंग्लिश के स्कोर्स पे आपका एडमिशन्स होता है यूनिवर्सिटीज़ में, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, जैसा आपने सिलेक्शन किया है। वैसा ही चाइनीज़ भी एक इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है चाइनीज़ में। जो एग्ज़ाम्स हैं उसका जो नाम दिया गया है वो है HSK। सो H मीन्स हानयू मीन्स एक्चुअली चाइनीज़ लैंग्वेज, S मीन्स एक्चुअली लेवल और प्रोफिशिएंसी, और K इज़ एक्चुअली खाउशर। सो खाउशर एक्चुअली हानयू स्वेफिंग खाउशर, इट मीन्स चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसका नाम है HSK टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ना, चूँकि ये 6 पार्ट में बांटा गया, चूँकि चाइनीज़ जैसा कि आपको पता है कि ये कंसीडर किया जाता है कि वर्ल्ड की सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, और ऑफ कोर्स है। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, जो फीचर्स आप मतलब अगर आप जानना चाहेंगे तो आप जान सकते हैं इसके बारे में, क्यों है ये डिफ़िकल्ट। तो इस एग्ज़ाम्स को उन्होंने 6 पार्ट में बांटा है। 6 पार्ट में इसलिए बांटा है चूँकि आप जब चाइनीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो टेस्ट होता है वो टेस्ट का लेवल डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स नहीं क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इनके जो करैक्टरिस्टिक्स एक्चुअली लैंग्वेज का बहुत ही टिपिकल है, तो आप एट वन गो आप नहीं क्लियर कर सकते हैं, और इसके पीछे बहुत रीज़न होगा। उन्होंने ऐसा डेवलप किया है। जैसे इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है तो IELTS में इसमें लेवल्स वाइज तो नहीं होते हैं मुझे जहाँ तक पता है, तो लेकिन चाइनीज़ में लेवल वाइज है। वैसे ही ठीक एशियन लैंग्वेजेस हैं, जापानीज़, कोरियन, सब में ऐसा एग्ज़ाम होता है। आज के डेट में जितने भी लैंग्वेजेज हैं सबका इंटरनेशनल लेवल पे एक टेस्ट होता है, और इस टेस्ट को एक्चुअली स्पेशली जो चाइनीज़ का टेस्ट है उसको HSK आपको याद करना है, HSK। और जो इसमें जो लेवल्स हैं एक्चुअली उनको लेवल में चाइनीज़ में बोला जाता है 1 to 6। अगर आपका नंबर याद है तो लेवल्स को ची बोलते हैं। तो ई ची, अर ची, सान ची, सु ची, ऊ ची, लिu ची। इट मीन्स 1 2 3 4। सो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। अब लेवल्स जो बटा हुआ है, अब एग्ज़ाम्स का आपको पैटर्न के बारे में बताता हूँ। जैसे आप न्यू कमर्स हैं, आप चाइनीज़ सीख रहे हो और आपको एग्ज़ाम देना है,
तो बेसिकली आपके लिए जो एलिजिबिलिटी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उस आपके लिए क्या है कि आपको एक सेट जो पैटर्न है उसमें रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है। जो फर्स्ट लेवल है HSK1 लेवल, जिसमें एग्जैक्टली आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें दो पार्ट है। एक है आपका लिसनिंग, जिसको लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, और दूसरा है एक्चुअली रीडिंग। यहाँ पे राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, क्योंकि राइटिंग ऑब्वियसली इट्स डिफ़िकल्ट है। ये आपके लिए ही नहीं डिफ़िकल्ट है, ये एक्चुअली चाइनीज़ जो चाइना में पढ़ते हैं स्टूडेंट उनके लिए भी है, क्योंकि ये चाइनीज़ और ऑल्सो ह्यूमन बींग, और आप भी ह्यूमन बींग है, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो राइटिंग है वो बहुत फास्ट होता है। ऑफकोर्स जबकि वो नेटिव चाइनीज़ है तो उनको धीरे धीरे जब स्टडीज़ करते हैं उनका चाइनीज़ बहुत अच्छा होगा। सो जो पैटर्न है इस एग्ज़ाम का वो है लिसनिंग एंड रीडिंग। अब ये दोनों एग्ज़ाम्स को जो क्वेश्चंस के तौर पे अगर आप देखें तो क्या है क्वेश्चंस के तौर पे, चूँकि ये 100 मार्क्स दिया हुआ है। लिसनिंग के लिए 100 मार्क्स और रीडिंग के लिए 100 मार्क्स। अब क्वेश्चंस कितने होंगे आपके? 20 क्वेश्चंस होंगे लिसनिंग्स में, 20 क्वेश्चंस होंगे राइटिंग में। ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। ईच क्वेश्चंस का जो मार्क्स है 5 मार्क्स है। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जिसमें आपको ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 30 to 45 मिनट्स का एग्ज़ाम है टोटल। 5 मिनट्स देते हैं उन्होंने अपने जैसे एप्लीकेशन OMR सीट्स भरने के लिए एग्ज़ाम्स का। तो ये एक्चुअली एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब आप इसका करिकुलम देखिए। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए उन्होंने सेट ऑफ एक बुकलेट बनाया है, जिस बुकलेट में 150 वर्ड्स, मतलब जो आपकी टर्मिनोलॉजी है चाइनीज़ में, जैसे आप खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जो ये कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे सारे वर्ड्स तो ये टोटल एग्जैक्टली 150 वर्ड्स हैं, मतलब 150 वर्ड्स हैं। तो आपको क्या करना है, 150 वर्ड्स तो आपको पढ़ना है। स्टेट अगर कोई आपको बोलेगा 150 वर्ड्स पढ़ लो और एग्ज़ाम दे दो तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है। तो क्या है, उन्होंने एक बुकलेट बनाया है और आप उस बुकलेट के थ्रू आप पढ़ लीजिए। अगर आप थ्रू आउट आप बुकलेट पढ़ लेंगे, 150 वर्ड्स आपका याद हो गया, तो बेसिकली अब आपको देखना है एग्ज़ाम के तौर पे कि लिसनिंग्स में आपको क्या करना है। लिसनिंग्स में उनका कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका पैटर्न होना चाहिए लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो साउंड्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उसको आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऑडियो के थ्रू आप सुन सकते हैं। सुनेंगे आपका मीनिंग्स क्लियर हो जाएगा, आपको उसका मीनिंग पता होगा। और ठीक वैसे ही एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 भागों में बटा हुआ है लिसनिंग का। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको सुनना है और टिक और क्रॉस करना है। दूसरा है उसमें सेलेक्ट करना है कि ये जो चीज़ बोला जा रहा है इसी के लिए बोला जा रहा है। कुछ होंगे जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कुछ होगा जिसमें मल्टीपल चॉइसेस हैं, मतलब आप मैच करा सकते हैं लॉजिकली। ये 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग में। वैसे ही ठीक रीडिंग में भी वैसा है। रीडिंग में क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइनीज़ राइटिंग क्यों इसमें नहीं लिखा गया, क्योंकि चाइनीज़ राइटिंग डिफ़िकल्ट है तो इसलिए इन्होंने नहीं डाला है। क्योंकि ये लेवल 2 है उसमें भी इन्होंने राइटिंग नहीं डाला है, ठीक है। लेवल 3 से एक्चुअली इनका राइटिंग स्टार्ट होता है, जो कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उतना। तो इस लेवल 1 लेवल 2 में क्या होता है, चाइनीज़ राइटिंग जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो साउंड्स है वो बहुत टिपिकल है। 1 साउंड्स का अलग अलग मीनिंग्स होता है जो टोन में बटा हुआ है। राइटिंग नहीं है उस एग्ज़ाम में। लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक करने के लिए उन्होंने साउंड्स दिया जो इंग्लिश साउंड्स है। जो आप चाइनीज़, तो जब आप साउंड्स पढ़ते हैं तो वही साउंड जो इंग्लिश में लिखा रहेगा, इंग्लिश में जो साउंड्स स्क्रिप्ट में, और वो चाइनीज़ स्क्रिप्ट भी लिखा होगा जिसको पिक्टोरियल पिक्चर फॉर्म में रहता है। तो ये आप इंग्लिश का जो फिनिन साउंड्स है वो फिनिन साउंड्स आप आराम से पढ़ सकते हैं, जिसके बेस पे आप स्पोकन चाइनीज़ करेंगे, जिसके बेस पे आपका लिसनिंग होगा। तो आपको एग्ज़ाम्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसके जो मॉडल पेपर्स हैं आप मॉडल पेपर देख लेंगे अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है। अगर आप मेरे से पूछेंगे एग्जैक्टली कि कितना टाइम्स लगेगा इसको क्रैक करने के लिए, तो जनरली लोग बोलते हैं कि 2 to 3 months 4 months लग सकता है। बट मैं आपको बोलूँगा 20 आवर्स अगर आपने स्टडी कर लिया
हम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपका नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है तो आपके पास जब भी एग्ज़ाम होता है तो एक महीना पहले आपको रजिस्टर्ड करना है, तो 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है। नेक्स्ट मंथ में समहाउ फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होगा या थर्ड वीक में भी एग्ज़ाम होगा, तो मोर और लेस आपके पास 30 डेज़ हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको अप्रोक्स 20 आवर्स 20 to 25 आवर्स बहुत इनफ है अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो। मतलब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा क्रैक करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारी एकेडमी में जो मतलब 10 आवर्स पढ़े हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, क्लियर कर लिया, क्योंकि उनका माइंडसेट ही हम लोगों ने सेट कर दिया कि अगर आपको बहुत जल्दी क्लियर करना है तो आप उतना वर्ड्स पढ़ को लेक्चर सेशन उस पर आप पैटर्न कर लो। क्योंकि जो हमारा इफेक्टिव जो सेशन है हमारे इंस्टीट्यूट्स का, हम लोग एक्चुअली HSK का पूरा बुक देख चुका है। बुक में क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे पैटर्न्स होते हैं, तो हम एक बार में वो पैटर्न ही बता दिया जाता है कि ये ऐसा पैटर्न होगा, इसके बेस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और 150 वर्ड्स आपने याद कर लिया और वो सारे जगह पे आपने यूज़ कर लिया, और उसका जो ऑडियो है वो आपने 1-2 बार 3 बार लिसनिंग कर लिया। दैट्स ऑल। HSK का यही है। अब आप देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया, जो एग्ज़ाम से 200 मार्क्स का है उसके बेस पे आपका स्कोरिंग होता है। उस एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको 1 मंथ पहले करना होगा, क्योंकि एवरी मंथ एग्ज़ाम होता है। मेट्रो सिटीज़ में सब जगह पे सेंटर है। अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई में 2 सेंटर्स ऑथराइज सेंटर हैं। एक है मुंबई यूनिवर्सिटी जिसके अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, और दूसरा जो सेंटर है वो है KJ सोमैया विद्या विहार में। उनके सेंटर जो है एक्चुअली बुद्धिस्ट स्टडीज़ हैं, वहाँ पे चाइनीज़ भी सिखाया जाता है। सो वो एग्ज़ाम एक्चुअली वहाँ पे हर मंथ लिया जाता है, वहाँ पे सेंटर्स होते हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब आपने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो उसके 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसके बेस पे आपको जो आपका एग्जैक्ट मार्क्स है वो आपको दिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आपको अब क्या हुआ, आप जो 20-25 आवर्स का आपने सेशन किया उसके बेस पे आपने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लिया, और भी किस लैंग्वेज में, एक्चुअली मैंडरिन चाइनीज़, जो कि आज बहुत डिमांडिंग लैंग्वेज है, आपको भी पता होगा। सो अगर आप देखें ध्यान से, ये सर्टिफिकेट जो है आपको मिलेगा, तो आप इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका चाइना के साथ बिजनेस है। ऑफ कोर्स इट्स ओपनिंग। अगर आप देखेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एक दरवाज़ा आपके लिए खुलता है। अगर आप चाइनीज़ में करियर बनाना चाहते हैं तो ये अल्सो मतलब एक आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको एग्ज़ाम देके एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लेने के लिए। जहाँ तक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो बेसिकली क्या है कि अगर आप लेवल वाइज देते हैं, लेवल 2, लेवल 3, अब इसमें क्या होगा, 2 तरह का आपको पर्सपेक्टिव, कैरियर पर्सपेक्टिव देखा जाता है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट्स आ गए, तो आप अपने कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक एड ऑन स्किल हो जाता है, जिसके बेस पे हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका चाइना के साथ उनका डीलिंग हो रहा है तो वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको। दूसरी बात कि अगर आपको स्पेशली चाइनीज़ में करियर बनाना है तो आपको लेवल वाइज एक सर्टेन लेवल, जैसा 4th लेवल बोला जाता है कि अगर 4th लेवल तक आप पहुंच गए 2500 वर्ड्स के अंदर में, मतलब 1200 to 1500 वर्ड्स, तो आपका एक चाइनीज़ में प्रोफिशिएंसी आ जाती है और आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन चाइनीज़, आप एक एज ए प्रोफेशनल आप बोल सकते हैं, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर बन सकते हैं। एक आपका अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आप कर सकते हो बेसिकली। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका ऑपरेशंस ओवरसीज़ बिज़नेस है, जहाँ पे चाइना में बिज़नेस है, मलेशिया में बिज़नेस है, और उनके बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो चाइनीज़ हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आप देख लीजिए, IT सेक्टर में देख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो IT सेक्टर्स में हैं जिनका ओवरसीज़ बिज़नेस चाइना के साथ बहुत अच्छा है। तो चूँकि आपको पता है कि चाइना में लैंग्वेज बैरियर है, तो वो चाइनीज़ स्पीकर्स चाहते हैं जिससे वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो बतौर आप एज ए प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट, जैसे अमेज़ॉन कंपनी हो गया, HP कंपनी हो गया, ऑरेकल कंपनी हो गया, बहुत सारी ऐसी, गूगल हो गया, ऐसी कंपनी है जहाँ पे लोग एक्चुअली चाइनीज़ एज ए चाइनीज़ स्पीकर्स काम कर रहे हैं। तो आपका प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिज़नेस चाइना से है, तो आपको ईजिली कम्युनिकेशंस करने में वेंडर्स के साथ होगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन अपने इंटरप्रेटर को हायर करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत जगह पर ऐसा लगता है जैसे उनका बिज़नेस का जो कम्युनिकेशन वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपको बेनिफिट्स है। जहाँ तक तीसरी बात है कि अगर हम देखें बेसिकली हायर स्टडीज़ की, तो हायर स्टडीज़ में क्या है कि चाइना में मोर देन 200
यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो स्पॉन्सर्स करती है स्कॉलरशिप्स, और बहुत सारे आज के डेट में इंडियंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो एक प्लेटफॉर्म है, एक ड्यूरेशंस होता है जिसमें अप्रैल के मंथ में आप अप्लाई कर सकते हैं CSC के थ्रू। चाइना स्कॉलरशिप्स काउंसिल्स है, वो www आप देख लीजिए CSC.com, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके पहले और HSK4 होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आपका रिजल्ट्स आ सकता है और पॉजिटिवली आता है। मोस्टली लोग ऑलरेडी जा चुके हैं हायर स्टडीज़ के लिए, और वो एक्चुअली वहाँ पे आप 1 ईयर का आपको इंटेंसिव प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आपका चाइनीज़ बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बेस पे आपको अगर फर्दर स्टडीज़ करना है, MBA करना चाहते हैं MBA कर सकते हैं आप। आपका डोमेन इंडस्ट्रीज आप डोमेन्स जो आपका एजुकेशन का फील्ड आप चूज कर सकते हैं। IT में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज के डेट में मेडिकल्स चाइना में कर रहे हैं, उनके लिए भी वो सर्टिफिकेट्स अप्लीकेबल है। तो मोरलेस आप देखेंगे तो इस सर्टिफिकेट्स का फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली बेनिफिट्स है। सो ये एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 20 to 25 आवर्स आप करेंगे तो आपका लेवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट फर्दर 40 to 45 आवर्स अगर आप करते हैं तो लेवल 2 हो जाएगा। उसके बाद का जो सेशन है, चूँकि उसमें राइटिंग स्टार्ट होता है लेवल 3 में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है और उसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम भी देना चाहिए। लेकिन हाँ, HSK3 के बाद आपका एक चाइनीज़ में लेवल प्रोफेशनल लेवल से आ जाता है, उसमें काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब है जो पार्ट टाइम आज के डेट में इंडिया में ही डिमांड है। थ्रू आउट अगर हम अपनी कंपनी देखें तो आज की डेट में हमारे पास मोर देन 250 स्पीकर्स हैं जिनको हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल असाइनमेंट्स के लिए, जहाँ पे वो एज ए इंटरप्रेटर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे जो मूवीज़ आ रही हैं उसमें सब टाइटलिंग की काम है वो कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर आप बन सकते हैं, एज ए टीचर बन सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर ट्रांसलेटर बन सकते हैं, एज ए इंटरप्रेटर बन सकते हैं, एज ए कॉर्पोरेट एजेंसीज़ में आप ऐसे आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। फिर आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, अब अपना बिजनेस कर सकते हो। ये सारे हैं। ट्रांसक्राइबर बन सकते हैं। जैसे चाइनीज़ में बहुत सारे ऑडियोज़ आती हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे आज के डेट में फिल्म इंडस्ट्री में मूवी बन रही है जिसका सब टाइटलिंग होता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें, ये अगर आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ स्कोप्स तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ये आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।